हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल मानस भौतिकी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और आज की हमारी हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखा क्या बताती है? वैद्युत बल रेखा ये बताती है कि वैद्युत क्षेत्र कैसा है। वैद्युत बल रेखा बताती है कि वैद्युत क्षेत्र कितना कमजोर है, कितना कमजोर है या अधिक है या शक्तिशाली है, ऐसा भी कह सकते हैं। कमजोर है या शक्तिशाली है, इसको बताती हैं वैद्युत बल रेखाएं। अच्छा, वैद्युत बल रेखा होती क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वो एक काल्पनिक वक्र का निर्माण करती हैं। यानी वैद्युत बल रेखा, अगर मान लीजिए एक कोई चार्ज यहां धन है और कोई चार्ज यहां पर ऋण है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं ये ऐसे धन से निकलेंगी और ऋण की ओर जाएंगी। अगर इनके बीच की ये दोनों चार्ज ऐसे रखे हैं तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलेंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं ये ऐसे निकल के यानी इससे जाएंगी और इससे समाप्त होंगी। ये वैद्युत बल रेखा है। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं। तो हम कह सकते हैं वैद्युत बल रेखा क्या है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक निष्कोष्ठ वक्र हैं, वो काल्पनिक निष्कोष्ठ वक्र हैं, काल्पनिक निष्कोष्ठ वक्र हैं जिस पर एक पृथक्कृत धनावेश गमन कर सकता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक निष्कोष्ठ वक्र हैं जिस पर एक धनावेश गमन कर सकता है। अब वैद्युत बल रेखा की कुछ विशेषता अगर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज अगर कहीं पे रखा गया है, अगर धन आवेश और ऋण आवेश रखे गए हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं ऊपर इनकी अगर हम विशेषताओं को देखें, यानी वैद्युत बल रेखा की विशेषता देखें, इनकी विशेषताओं में इनकी पहली जो विशेषताएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं। यानी धन आवेश से चलकर धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं। ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं या ऋण आवेश की ओर जाती हैं, ऋण आवेश की ओर जाती हैं। पहली विशेषता इनकी है कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश की ओर जाएगी। दूसरी विशेषता है वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। अगर वैद्युत बल रेखा जैसे मान लीजिए एक दूसरे को कोई बल रेखा ऐसे काट दी तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशा हो जाएगी। ऐसा तो वैद्युत क्षेत्र की भी दो दिशा हो जाएगी, तो ऐसा असंभव है। यानी लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। रीजन मैंने क्या बताया कि क्यों नहीं काटती, इसको आप लिख भी सकते हैं कि कटान बिंदु पर बल की अब दो दिशा हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की भी दो दिशा हो जाएगी, इसलिए जो कि असंभव है। तीसरा है वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। क्या है? लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। अगर वैद्युत बल रेखा लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसीलिए लगता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। यानी विपरीत आवेशों में कौन सा गुण? आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। ये बल रेखाएं ऐसे जाती हैं, फिर यहां से फिर अंदर चली आती हैं, यहां से जाएंगी फिर यहां से अंदर चली आएंगी। और वैद्युत बल रेखा क्या बताएगी कि वैद्युत क्षेत्र कैसा है, वो वैद्युत क्षेत्र प्रबल है कि कैसा है। तो
चौथा गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं जिस बिंदु से निकलती हैं वहां पे पास पास होती हैं और जैसे जैसे दूर जाती हैं वहां देखिए क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखा का इससे क्या मतलब है कि यहां देखिए समान चार्ज से निकल रही है, समान आवेशों से, लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा स्रोत से दूर जाने पर, स्रोत से निकलने या ऐसे कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तो एक दूसरे, या वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, हटने का प्रयास करती हैं। इसीलिए विपरीत आवेश, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल का, क्योंकि ये समान चार्ज है तो एक दूसरे से दूर हटेंगी, ये समान चार्ज है तो एक दूसरे से देखो यहां भी दूर हटेंगी। यानी वैद्युत बल रेखाएं जिस स्रोत से निकलती हैं वहां तो पास पास होती हैं, यानी यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा होगा इस बिंदु पे, इस बिंदु पे भी वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ये वैद्युत बल रेखाएं दूर होती जाएंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी, यहां वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र को बताती है कि वैद्युत क्षेत्र कैसा है। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर मान लीजिए इस बिंदु पर एक हम स्पर्शी खींच दें, एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी क्या है, वैद्युत बल रेखा के, वैद्युत बल रेखा के, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। तो मुझे लगता है अब आपको वैद्युत बल रेखा भी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक निष्कोष्ठ, एक काल्पनिक, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक निष्कोष्ठ वक्र है जिस पर एक पृथक्कृत धनावेश गमन कर सकता है। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास, या ऐसे कह सकते हैं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश की ओर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कहीं काटती नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की दो दिशा हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की भी दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, यानी स्रोत से निकलेंगी तो एक दूसरे से दूर हटेगी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है। और यहां पर वैद्युत क्षेत्र सबसे प्रबल होगा, यहां पर कुछ कमजोर होगा, यहां पर सबसे प्रबल होगा और बीच में कुछ कमजोर होगा। और वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, अगर यहां खींच दो, यहां खींच दो, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो मुझे लगता है कि आपको वैद्युत बल रेखाएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वैद्युत बल रेखा समझ में आई है और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।